कि आती है वृत्ति तो डुबकी मार देता हूँ। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। हरिओम कर लिया, ओम राम कर लिया, और जो आनंद लेता हूँ वो तुम्हारे भरे हुए फैशनेबल शोरूम में या दुकान में या घर में या पत्नी में या गहनों में नहीं। यही प्रश्न नेमी राजा ने अवधूत दत्तात्रेय भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं तो सोने के बर्तनों में खाता हूं। और ये बात भगवान कृष्ण ने उद्धव को कही थी कि हमारे कुल के यदुकुल के नेमी राजा ने दत्तात्रेय को पूछा कि हमारे पास राज्य है, वैभव है, सुख भोग के सब साधन है, महाराज आपके पास कुछ नहीं, एक तुमड़ा हाथ में है, फिर भी तुम्हारा चित्त इतनी सुंदर खबरें दे रहा है, तुम्हारा चेहरा इतनी शांति की खबरें दे रहा है कि उसके आगे हम तुच्छ लग रहे हैं। महाराज तुमने क्या अमृत पान किया है? तब दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने युक्ति से मन को समझाया है, और समझाने के लिए जहां जहां से मुझे समझ मिली है उनको मैंने गुरु माना है, और ऐसे गुरु मेरे पास 24 है। पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया है। साधक के जीवन में सहन शक्ति होनी चाहिए। पृथ्वी की कोई पूजा करे, कोई खो दे, पृथ्वी सम रहती है। ऐसे जीवन में सम रहने की कोशिश करे। जल को देखो तो शीतल है, ऐसे साधक का हृदय शीतल होना चाहिए। अग्नि जैसे अमीर के घर को या गरीब के घर को नहीं देखती, सबको स्वाहा, ऐसे जो साधक है, ये अमीर की भिक्षा है कि गरीब की भिक्षा है, अच्छा माल है कि रूखा सूखा है, नहीं, अपनी उदर पूर्ति के लिए स्वाहा करे। दूसरा, अग्नि से यह गुण लेना चाहिए कि अग्नि लकड़ में रहती है, कभी तो प्रकट होती है और कभी ऐसे ही शांत पड़ी रहती है। ऐसे ही साधक कभी तो लोगों के बीच, घर में, समाज में हो, कभी कभी जीवन में थोड़ा समय निकालकर एकांत में चला जाए। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत में तुम्हारी इंद्रियां जो है ना दौड़ भाग कम करती और मन अंतर्मुख होता है। सात्विक आहार हो, इंद्रियों का देखने का कम, सुनने का कम, सूंघने का कम, स्पर्श करने का कम, भोजन भी थोड़ा अल्प। ऐसा भूखा मरी नहीं करना, लेकिन सब इंद्रियों को थोड़ा सा आहार कम दो, ताकि इंद्रियां आहार भोगने में जो शक्ति नाश करती है वह शक्ति बच जाए और वो भीतर यात्रा करने में काम आ जाए। कभी एकांतवास। मैंने कबूतर और कबूतरी को भी गुरु बनाया। बच्चों को छोड़कर चले गए थे, पारधी ने आकर जाल फैलाया, बच्चे फंसे, कबूतरी उसके मोह में, बच्चों के मोह में खुद फंसी, और कबूतर भी उस कबूतरी के मोह में फंसा और सब मरे। ऐसे ही व्यक्ति, मेरा बेटा सुखी हो, मेरा फलाना सुखी हो, मेरा ये सुखी हो, ऐसे करते करते आप भी गिर जाता है दुख में। अगर पुत्र सपूत है तो काहे धन संचय। पुत्र सुपात्र तो जहां कदम रखेगा उसको सब मिल जाएगा, और कुपात्र है तो दिया हुआ तुम्हारा धन कब तक टिकेगा। अगर पुत सपूत है तो काहे धन संचय, और पुत कपूत है तो फिर काहे धन संचय। एक इंजीनियर सज्जन थे, बापू हूं परदेश जई रहो छू, चौथी बार, पांचवी बार, आंखों में से पानी आ गया। क्यों भाई? जवानी જરાય ઈચ્છા નથી, ત્યાં કોઈ ખાવાના ઠેકાણા નહીં, આમ મારબસ્તાન બાજુ બધું રેતી રેતી, આમ તેમ, બધા જાડી બુદ્ધિના લોકો, દારૂડિયા ને શરાબીઓ। પણ બાપू જવું પડે એવું છે। क्यों जाता है भाई? अब तो इतनी 4-5 टूर कर लिया, अब तो यही कि હું મારા માટે નથી જતો, પણ મારો એકનો એક છોકરો છે એને સુખી કરવા માટે હું ત્યાં જઉં છું। मैं क्या धन्य धन्य अवतार नारायण, तेरी लीला। ओम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। अज्ञान से हम लोगों का ज्ञान आवृत हो गया, और फिर वो सज्जन गए तो लाए बच्चे के लिए टीवी सेट, ये वो कुछ ऐसा वैसा सर सामान ले आए, और 5,000 रुपये ले आए एक साल में, 5-7 हजार 10 हजार, और दूसरा सब कचरा पट्टी ले आए। इधर पत्नी, पुत्री, पुत्र सब छोड़ गए, उनके ऊपर निगरानी रखने वाला स्वयं था, स्वयं चले गए पैसा लेने को।
तो जब इंद्रियां आकर्षित करती है अपने को, तो अपने सोचते कि बच्चों को भी इंद्रियों का सामान दिलाने से ये इनको सुख दे रहे हैं, लेकिन उनको बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना मनुष्य जन्म भी हम बर्बाद कर रहे हैं। बिन जरूरी आवश्यकताएं, बिन जरूरी देखना, बिन जरूरी सुनना, बिन जरूरी पहनना, बिन जरूरी खाना, ये अगर हम बचा दें तो हमको न परदेश जाने की जरूरत है, न विदेश जाने की जरूरत है, न झूठा बोलने की जरूरत है, न ब्लैक करने की जरूरत है, न लात लेने की जरूरत है। और वही समय न साधु होने की जरूरत है, न सन्यासी होने की जरूरत है, और उसी जीवन में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। खाली बिन जरूरी देखना, बिन जरूरी सुनना, बिन जरूरी बोलना, बिन जरूरी सोना, बिन जरूरी खर्च बढ़ाना, ये कम कर दे तो समय बच जाएगा। और वही समय अगर परमात्मा चिंतन में लगाएं तो घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं रहती। इसमें थोड़ी कुशलता चाहिए, थोड़ा विवेक चाहिए। एक आध घंटा बीते और अपने को पूछे कि मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है। आ बधु करीने छेवटे शू, समय जाया तो नहीं जा रहा है, वक्त व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि तो निर्णय नहीं दे रही। विवेक के पीछे बुद्धि चले और बुद्धि के पीछे मन चले और मन के पीछे इंद्रियां चल तो रही है, चौकी रख ही जाए तो राजन फिर तो आत्म शांति पाना कठिन नहीं। समझदारी का ग्रस्त जीवन नासमझी के सन्यास जीवन से बहुत ऊंचा होता है। समझदारी का धंधा, रोजगार, रोटी, घर, काम नासमझी की पूजा से अच्छा होता है। नासमझी और पूजा कर रहे हो तो आप झंझट बढ़ा रहे हो। समझदारी से तुम रोटी भी बना रहे हो तो वो तुम्हारी पूजा है। इसलिए हम कौन सी जगह पर हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं है, हमारे पास कितने रुपए हैं इसकी ज्यादा कीमत नहीं है, हमारे पास बाह्य टाइटल कितने हैं विद्या के उसका मूल्य नहीं है। हमारा भीतर की बुद्धि मन और इंद्रियों के पीछे भागती है कि भीतर वाले अंतर्यामी के संकेत के पीछे भागती है। अगर अंतर्यामी के संकेत के पीछे भागती है तो बाहर से कितने भी पदवी शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य व्यक्ति दिखें फिर भी वो अजर अमर तत्व को पा लेंगे। अगर इंद्रियों के पीछे बहते तो बाहर से कितने भी पद पर, कितने भी धन के ढगलों पर बैठे हुए व्यक्ति अंत में सर्प योनि में, अति भोगी और विलासी है तो फिर पेड़ की योनि में, उससे भी मलिन मलिन योनियों में आदमी जाता है। तो मनुष्य जन्म है कर्म भूमि। जैसा जैसा भीतर का विवेक का सदुपयोग करता है तो ऊंचे कर्म करता है तो ऊंची यात्रा करता है, नीचे कर्म करता है तो नीची यात्रा करता है। और कर्म करने की सत्ता जहाँ से आता है उस सत्ता में अगर वो विश्रांति पा लेता है तो फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हरि ओम।